Good morning, children. Welcome to your class. Today we will discuss the judgment sheet of Vikramaditya, its question and answers. Dear children, we have studied and discussed about this lesson, about this story since last 3 or 4 days, and I hope that you have studied it thoroughly, you have understood the meaning, the story of this lesson, and today we will solve the comprehensive questions which are important from the point of view of the examination. प्यारे बच्चों, हम लोग इस कहानी द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य को पिछले 3-4 दिनों से पढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोग इस स्टोरी को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। और आज हम लोग इस स्टोरी के जो बोध प्रश्न हैं, जो कि प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, ये इसमें से सप्लीमेंट्री में से 3 प्रश्न आते हैं, 3 ही लेसन है, जिसमें से 2 प्रश्न का आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, आपको 2 आंसर्स देने रहते हैं। ईच आंसर, ईच क्वेश्चन कैरी 2 marks, means this short type of question contains 4 marks. Okay, now let us start the problems of this lesson. Who was Vikramaditya? Why was he so famous as a king in the history? पहला प्रश्न है कि विक्रमादित्य कौन थे और वो इतिहास में एक राजा के रूप में क्यों बहुत प्रसिद्ध हुए। द आंसर इज, आपने पढ़ा कि विक्रमादित्य कौन थे? किंग ऑफ उज्जैन। इतना ही, इसमें 2 प्रश्न है, एक नंबर लिए हुए हैं, एक क्वेश्चन। पहला हु वाज, हु, अगर किसी भी क्वेश्चन में हु शब्द आता है तो हु को हम इरेज करके उसका उत्तर एक शब्द में होता है, उसको हम लिख देते हैं हु की जगह, बाकी ऐसे यहाँ तक उतार देते हैं। तो विक्रमादित्य, हु की जगह विक्रमादित्य लिखा। वाज द किंग ऑफ उज्जैन। ठीक, अगला है व्हाई वाज ही फेमस? ही वाज फेमस इन द हिस्ट्री। यहां से हमने उतारा व्हाई वॉज ही सो फेमस। ही वॉज सो फेमस इन द हिस्ट्री फॉर हिज परफेक्ट जजमेंट। वो जो एकदम निष्पक्ष न्याय करते थे, इसके लिए वे परफेक्ट पूर्ण न्याय के लिए वो प्रसिद्ध थे। ठीक, ये जजमेंट है, जजमेंट। नो गिल्टी कुड एवर एस्केप हिज आइज, नाइदर ही पनिश्ड the innocent, neither he ever, यहाँ ever लिख दे, ever तो for better है, neither he ever, 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 ठीक, कभी भी शायद, ना तो उन्होंने PUN, ठीक, एवर पनिश्ड द इनोसेंट, उन्होंने कभी भी किसी भी निरपराधी को, निर्दोष व्यक्ति को कभी भी सजा नहीं दी और कोई भी उनको धोखा नहीं दे सकता था। नो वन कुड डिसीव हिम, कोई भी उन्हें धोखा नहीं दे सकता था। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट जज इन द ठीक, दिस इज वाई ही वॉज फेमस इन द स्ट्रीट। अगला प्रश्न है कि पहला इसका हिंदी में देखिए, विक्रमादित्य किंग, वहां उज्जैन के राजा थे। वो इस अपने पूर्ण न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, निष्पक्ष न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। नो गिल्टी, कोई भी अपराधी उनसे बच नहीं सकता था उनकी आंखों से। और ही neither he ever punished the innocent, और ना तो
कभी भी कोई इनोसेंट, कोई निरपराधी, कोई निर्दोष व्यक्ति उनके द्वारा दंडित किया गया। दूसरा प्रश्न है, व्हाट हैपेंड टू द पैलेस एंड फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ। तो आपको पहले बताया गया कि उनके डेथ के बाद कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं बना, उनका जो किला था, उनका जो महल था, इट वॉज टर्न्ड इनटू it was ruined and turned into pasture for feeding the cattle। ठीक, उनका जो महल था और किला था वो किसमें बदल गया? आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस वर ruined, नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया, खंडार में बदल गया, एंड टर्न्ड इनटू पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल, और चौपायों के लिए, जानवरों के लिए चरागाह के रूप में परिवर्तित हो गया। हु इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री? अब देखिए हु लगाया है तो विक्रमादित्य लिख दिया हमने, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर हिम? उनके सामने गिल्टी क्यों कपने लगता था, अपराधी कांपने ही क्यों लगता था उनको देखते ही? इसका आंसर है इन द हिस्ट्री फॉर हिज परफेक्ट जस्टिस, इसीलिए वो अपने पूर्ण न्याय के लिए तो विक्रमादित्य को ग्रेटेस्ट जज कहा जाता था। अगला है द गिल्टी टेम्बल्ड बिफोर हिम, गिल्टी उनके सामने कांपने लगता था, क्यों? बिकॉज दे न्यू, क्योंकि उनको पता होता था, अपराधियों को पता होता था कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख जाएंगी, है ना, दैट हिज आईज वुड सी स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, पहचान जाएंगी। What was the king विक्रमादित्य famous for? विक्रमादित्य किस लिए प्रसिद्ध थे? King विक्रमादित्य was famous for his justice and learning and the guilty travelled before him। वो अपने न्याय, अपने विद्वता, अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए कोई भी अपराधी उनसे कांपता था। बाकी प्रजा एकदम निर्भीक होकर के उनके दरबार में रहती थी शासन काल में। What did the village boys found in the pasture? जब वो बच्चे, चरवाहे के बच्चे जाते थे अपने जानवरों को लेकर के चराने के लिए, तो उस चरागाह पर जो विक्रमादित्य के महल का खंडहर था, तो उन्हें क्या मिला? एक ग्रीन माउंट, एक घास से हरा भरा चबूतरा मिला, एक ग्रीन माउंट विच लुक्ड वेरी लाइक ए जजेस सीट, जो न्यायाधीश की कुर्सी जैसा दिखाई पड़ता था। What change did the village boys notice in the boy who sat on the mount? उस चबूतरे पर जब कोई बैठ गया तो लोगों ने क्या उस पर अनुभव किया, क्या महसूस किया? The village boys found that the boy who sat on the seat on it on the seat, the sheet, S-E, sheet, had become grave and serious. His tones, manners and behaviors were impressive। कि जो बच्चा उससे बैठ जाता था, वो जजेस शीट पर बैठ जाता था, ग्रीन माउंट पे बैठ जाता था, वो क्या हो जाता था? बहुत गंभीर हो जाता था। हिज टोन्स, उसके बोलने का तौर तरीका, आवाज, उसके बिहेवियर्स, उसके मैनर, तरीके, तौर और उसका व्यवहार एकदम प्रभावशाली हो जाता था। हाउ डिड एंड व्हाई डिड द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर? विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी क्यों हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो गई? आफ्टर several attempts by the king of Ujjain to sit on the judgment sheet, the angels found him unworthy to sit on it। बहुत ज्यादा प्रयास के बाद जो परियां थी, उन्हें ये लगा कि पूर्ण प्रयास के बाद भी राजा उस पर बैठने के काबिल नहीं रहा, इसलिए दे सो द लास्ट एंजल विद
इट, इसको लेकर के आखिरी एंजल, आखिरी परी अपने साथ लेकर के इसे उड़ जाती है। दिस इज हाउ, इस प्रकार द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम दिस अर्थ फॉरएवर। इस प्रकार विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी इस पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। थैंक यू बच्चों, ये आपका होमवर्क और क्लास वर्क दोनों रहा। आप सब इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 या 4 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। आप लोग इसको सभी नोट कर लीजिए, नोट करके याद कीजिए। ठीक है, थैंक यू।